15 साल तक सत्ता में काबिज रहने वाली शेख हसीना आज एक महफूज कोना तलाशने पर मजबूर है। खबर के मुताबिक इंग्लैंड पहले ही उन्हें शरण देने के लिए हिचकिचाहट जाहिर कर चुका है। इसके बाद यूएस ने भी शेख हसीना का वीजा बर्खास्त कर दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि इस विपत्ति के बीच शेख हसीना शरण के लिए किस देश का दरवाजा खटखटाएंगी। शेख हसीना फिलहाल भारत में है। संभावना है कि इस संकट के चलते उन्हें कुछ और दिन भारत में पनाह लेनी पड़ेगी। बता दें, सोमवार को शेख हसीना के भारत आने के बाद सूचना आई कि वो इंग्लैंड में शरण ले सकती हैं। लेकिन इसके बाद खबर आई कि इंग्लैंड ने शेख हसीना को भारत में ही शरण लेने का सुझाव दिया है। बता दें, शेख हसीना लंदन इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वहां उनकी बहन शेख रियाना और उनकी बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी रहती हैं, जो कि ब्रिटिश संसद की सदस्य हैं। वो ट्रेजरी की आर्थिक सचिव हैं और हैम्पस्टेड और हाईगेट से लेबर सांसद हैं। इंग्लैंड के बाद यूएस जाने के दरवाजे भी शेख हसीना के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में भारत में उन्हें लंबे समय तक के लिए रुकना पड़ सकता है। आपको बताते चलें कि शेख हसीना ने अब तक भारत से शरण नहीं मांगी है। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना ने शॉर्ट पीरियड नोटिस में भारत में लैंड करने की परमिशन मांगी थी। इसके बाद शेख हसीना लंदन जाने वाली थी, लेकिन अब उनका लंदन जाना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि शेख हसीना को अपने लिए दूसरे विकल्प खोजने पड़ेंगे। खबरों के मुताबिक शेख हसीना के परिवार के सदस्य फिनलैंड में भी हैं। ऐसे में वो इस यूरोपीय देश में जाने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना यूएई, बेलारूस, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में रहने पर भी विचार कर सकती हैं। हालांकि शेख हसीना के बेटे का कुछ और ही कहना है। वाजिद जॉय ने जर्मन वेबसाइट डॉचे वेले से बात करते हुए कहा कि शेख हसीना फिलहाल भारत में ही रहेंगी। उनका अभी कहीं और जाने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हसीना ने अब तक किसी भी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। जॉय ने ये भी कहा कि शेख हसीना के इंग्लैंड और अमेरिका जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इस कठिन समय में भारत शेख हसीना के साथ खड़ा है। सदन को बांग्लादेश संकट पर भारत के रुख की जानकारी देते हुए एस जयशंकर ने कहा, हमने भारत में रहने का फैसला शेख हसीना पर छोड़ा है। ये उनको तय करना है कि वे कब तक यहाँ रहना चाहती हैं। शेख हसीना के बुरे दौर में भारत उनके साथ खड़ा है। इसके बावजूद वे किस देश में शरण लेंगी, इस पर सवाल बना हुआ है। खबर ये भी है कि बांग्लादेश के प्रदर्शनों में लीड कर रहे छात्र नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग रखी है कि देश की नई सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाए और उन पर बांग्लादेश में ही मुकदमा चलाया जाए। उनका कहना है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों में लगभग 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन लोगों की मौत की जिम्मेदार शेख हसीना है। छात्र संघ के नेता शेख हसीना के लिए सजा की मांग कर रहे हैं।